हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेहद टॉपिक लेके आए हैं आपके साथ। हम लगभग 70 से भी ज़्यादा एमसीक्यू करने वाले हैं जो कल की क्लास के पेपर में आने वाला है क्लास 7 का, ठीक है। और किस तरीके से एक एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, जितने भी एमसीक्यू होंगे सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे। इससे बाहर एक भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला। तो जितने भी एमसीक्यू है मैं सारे आज की इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बस लास्ट तक वॉच करिएगा। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को गेन करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना अगर पसंद आती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो 18 साल से जितने व्यक्ति होते हैं जो वोट डालने का अधिकार होता है वो, ठीक है। तो इस करेक्ट उत्तर यहाँ पे दे रखा है, अब देखते चलो उत्तर के साथ साथ। तो इसी के साथ भारतीय संविधान में समानता का किस प्रकार की असमानताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। तो फटाफट देखते चलिए, ठीक है, टाइम नहीं है बिल्कुल, फटाफट डिस्कस करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असमानता को दर्शाता है, यानी असमानता को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पढ़ लेना फटाफट, मैं आंसर डिस्कस करते जाता हूँ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अगर धीरे धीरे हम करते रहें तो हो गए हमारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा है इसमें? उनके धर्म के कारण, ठीक है। यानी कि अंसारी दंपति को मकान किराए पर लेने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता था क्योंकि उनके धर्म के कारण, वो कहते हैं मुस्लिम जाति के थे इसलिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ उत्तर मैंने सभी के दे दिए तो क्वेश्चन आप फटाफट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, ठीक है। समानता के सिद्धांत के अनुसार राज्य द्वारा किसी नागरिक के साथ किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सभी के धर्म के, जाति, लिंग, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी, सरकार, राज्य, न्यायपालिका, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लो आप फटाफट, ठीक है। इसी के साथ हमारा समानता का क्वेश्चन खत्म होता है और मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन डिस्कस करते चलिए। मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन क्या था? मुगल साम्राज्य के, है ना, संस्थापक कौन थे? सबसे पहले बाबर आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार किस मुगल सम्राट ने 16 एक कुल की नीति बनाई थी? तो अकबर ने बनाई थी, ठीक है। आगे देखिए, इबादत खाना का निर्माण किस शहर में किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया गया था, ठीक है। इसी के साथ मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके लिए सी, यानी कि ए और बी दोनों के लिए, ठीक है। किसी ग्राम के मुखिया के लिए राजस्व एकत्रित करना और सरदारों के लिए जो से राजस्व इकट्ठे, टैक्स इकट्ठित, सिंपली है कर को इकट्ठा करना, टैक्स लेना सभी लोगों से, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरुआत हुई थी? तो अकबर के, ठीक है। मनसबदारी अकबर के शासन में, ठीक है। इसका जब्त प्रणाली का संबंध किससे है? तो भूमि राजस्व संग्रह से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ नवरत्न किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, ठीक है। मुगल सम्राट के पतन का कारण क्या था? यानी तीनों कारण थे इसके। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। इसी के साथ आते हैं, ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिल्ली के सुल्तान, जिसका नाम चैप्टर बदल दिया गया है, और फटाफट देखते हैं इसका। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की किस वंश ने की थी? तो गुलाम वंश ने की थी। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम रहे थे, ठीक है। इसे कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसे भी मैंने बताया, ठीक है। दिल्ली सुल्तान का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था सबसे पहले, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? तो चौहान वंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। सिजदा और पायबोस परंपरा किस शासक ने लागू की थी? तो ये लागू की थी बलबन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला है? दाग और चेहरा प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। खिलजी या खलजी दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे लंबा शासक किस वंश का था? तो सबसे लंबा शासक ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश का था, ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण से जाना जाता था? तो उसको उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में पहली लड़ाई हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 में। इसी प्रकार हम पहुँचते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पर्यावरण वाला चैप्टर है जो, ठीक है। पर्यावरण किससे मिलकर बना है? तो पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? तो सिंपली जो जैविक मतलब क्या होता है? जिनमें जान होती है, जो सांस ले सकते हैं, और अजैविक इसका उल्टा जो जान नहीं होती, जिनमें वो जो सांस भी नहीं ले सकते, ठीक है, भोजन भी नहीं कर सकते, तो मिट्टी, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में किस गैस का कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, वनों की अंधाधुंध कटाई को क्या कहा जाता है? तो वनों की कटाई को डिफोरेस्टेशन कहा जाता है, हिंदी में वन उन्मूलन या फिर वनों की कटाई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन गैस से बनी होती है, ठीक है। ओजोन नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो महासागर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? तो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, है ना, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है या फिर गंदा धुआं होता है उसकी वजह से। इसी प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है कोयला। कोयला को एक बार जलाने के बाद दोबारा से पुनः सेम चीज़ को उपयोग नहीं किया जा सकता, और ये सीमित संसाधन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच सकते हैं हम। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हम पहुंचते हैं क्वेश्चन हमारे आसपास के बाजार से क्वेश्चन रिलेटेड MCQ। बाजार, हाट बाजार किस प्रकार का बाजार होता है? तो ये साप्ताहिक बाजार होता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से साप्ताहिक बाजार का मुख्य लाभ क्या है? तो कीमतें सस्ती होती है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में किस प्रकार के बाजार का उदाहरण होता है? तो संगठित खुदरा बाजार होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑनलाइन बाजार का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? 24 घंटे खरीदारी की जा सकती है और घर पे बैठे बैठे सामान मंगाया जा सकता है। फुटकर विक्रेता कौन होते हैं? तो जो ग्राहकों को सीधे कम मात्रा में सामान बेचते हैं उसको फुटकर बोलते हैं, यानी कि सेल रिटेलर होता है। थोक बाजार किसे कहते हैं, है ना? थोक बाजार का में सामान कौन खरीदता है? तो केवल व्यापारी वहाँ से सामान खरीदता है। बाज़ारों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार क्या करते हैं? तो छूट देते हैं, ऑफ़र देते हैं, ठीक है। बाज़ारों में खरीदारी करने के दौरान हमें क्या करना चाहिए? तो चीज़ों की कीमत और गुणवत्ता दोनों देखनी चाहिए, ठीक है। संगठित खुदरा बाज़ार का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉपिंग मॉल। इसी तरह जल के चैप्टर के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फटाफट से, ठीक है। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से? लगभग 71%। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य पानी है? लगभग 1%, ठीक है। जल चक्र क्या होता है ना, यानी कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है? तो ये तीनों ही शामिल होती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? वर्षा। वर्षा से जल प्रदूषण नहीं होता। जल का कौन सा स्रोत मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत है? तो हिम नदी, है ना, यानी कि ग्लेशियर। सबसे मीठा पानी यहीं से मिलता है हमें। भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो कुएँ और नलकूप द्वारा। जल संचयन क्यों आवश्यक है? तो जल संकट कम करने के लिए, जल की कमी को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का तरीका है? तो बारिश के पानी का संचयन किया जा सके। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसी प्रकार से वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल की उपलब्धता को बढ़ाना, ठीक है। इसी प्रकार से वायु के चैप्टर पे आते हैं, एयर वाले पे। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली कौन सी है? नाइट्रोजन 78% होती है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%। चलिए फटाफट से स्पीड बढ़ाते थोड़ी और। कौन सी गैस मनुष्य और जानवरों के लिए श्वसन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसी प्रकार से हवा किस रूप में होती है? तो गैस के रूप में होती है। सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। हवा का कौन सा गुण उसे चलने में मदद करता है? तो ये हल्की होती है, इसलिए मूव कर जाती है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला काला धुआं। वायुमंडल में ओजोन परत का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या काम होता है इसका? सूर्य से हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, UV रेड्स, उससे बचाती है हमें, ठीक है। इसी का काम होता है। हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? नमी, यानी कि ह्यूमिडिटी बोला जाता है।
ठीक है। हवा किसके बिना नहीं बह सकती? सूर्य की ऊर्जा के बिना नहीं फ्लो कर सकती। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जंगलों में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं 18वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? तो लगभग कमज़ोर और बिखरा हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है। और इन्हीं के बीच में प्लासी का युद्ध भी किया गया था, ठीक है, और ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। 18वीं शताब्दी में भारत में कौन सा यूरोपीय व्यापार शक्ति के रूप में उभरा? तो ब्रिटेन का, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 के बीच, और किन के बीच में लड़ी गई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। इसी के साथ प्लासी का युद्ध 1757 में नेतृत्व में किसने लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। हेड इनका ब्रिटिश का यही था। 18वीं शताब्दी के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान किसके शासक थे? तो मैसूर के, ठीक है। आगे चलिए, इसी के बाद 18वीं शताब्दी में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण था? बक्सर का युद्ध। 18वीं शताब्दी में भारत के किन राज्यों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी कहाँ थी? तो पुणे थी। सिंपल क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने पहला कारखाना स्टार्ट किया कोलकाता में, ठीक है। राज्य शासन काम कैसे करता है? ठीक है, इसके क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं। भारत में कितने स्तर की सरकार होती है? 3 स्तर की सरकार होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी फास्ट होने वाली है क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने और कम टाइम है हमारे पास बिल्कुल भी, ठीक है। तो आज का पेपर होने वाला है और फटाफट आपको ये वीडियो देख के जानी है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य सरकार का प्रमुख विधायी निकाय कौन सा है? तो विधानसभा, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से किस स्तर की सरकार गांव को छोटे शहरों में प्रशासन का कार्य करती है? स्थानीय सरकार, जिसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। राज्य में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? विधानसभा, ठीक है। राज्य सरकार की सहायता करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन सा विभाग राज्य कानून में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? तो पुलिस विभाग, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाते हैं। राज्य सरकार किन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है? तो उपरोक्त सभी सारे क्षेत्र होते हैं, जितने भी सभी में प्रदान करती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो एग्जाम से पहले वीडियो को इसको जरूर से जरूर देख के जाना। जितने भी एमसीक्यू कवर कर दिए सारे चैप्टर के मैंने इसके अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि पहले जितने भी एमसीक्यू हैं आप सभी को बता दिए जाए, ठीक है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना छूट पाए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। गुड लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है।